जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। संगत जी मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैं पहले तो अपनी पहचान बता दूँ कि मैं गुरु जी की नालायक बेटी, जिसको कुछ समझ नहीं आता है कि गुरुपा क्या हिंट दे रहे हैं। अभी तक मैं पता नहीं पूरी तरह, शायद मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया, पर टेलीपैथी मैसेज मेरे को फटाफट आ जाते हैं। जो मेरे मन में होता है उसी वक्त गुरुपा उसका जवाब देते हैं। आज जैसे कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मेरी फैमिली पर, यानी मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के ऊपर हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने ब्लैक मैजिक करवा रखा है। उसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। पीछे 10-15 दिन हो गए, बेटा काफ़ी प्रॉब्लम में आ गया था। बाहर उसको हॉस्पिटल भी एडमिट करवाना पड़ा। तो बस मैं तो गुरुपा से मैंने एक ही बात बोली कि गुरुपा मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया अपने बेटे को। आप ही देखो, मैं तो इधर बैठी हूँ, वहाँ विदेश में मैं तो जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि 1-2 बार हमने वीज़े के लिए अप्लाई किया था। पता नहीं क्या कारण हुआ कि रिफ्यूज़ल आ गई, इसलिए मैं बेटे के पास तो नहीं जा पाऊँगी। लेकिन मेरे गुरुपा जो हैं उन्होंने मेरे को ये मुसीबत आने से पहले ही बोल दिया था कि तेरे बच्चों को मेरी बहुत ज़रूरत है, मैं उनके पास किसी तरीके पहुंच जाऊंगा। और ये प्रॉब्लम आने से कुछ दिन पहले ही उनको गुरुपा का स्वरूप मिल गया, लॉकेट स्वरूप मिला, ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला, और गुरुपा का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ उन्होंने लिया। अब आज जैसे कि माँ हूँ ना, तो परेशान कई बार हो जाती हूँ। गुरुपा ने मेरे को अभी टेलीपैथी मैसेज दिया, क्यों परेशान होनी है, जो तो तू अपने मुंडे दी डोर मेरे हाथ च दिती है तो फिर तू क्यों चिंता करती है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ तेरा परिवार ਦਾ या तेरे बेटे ਦਾ पूरा कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं, उन्होंने ये पता नहीं कि ये माँ शिव का बच्चा है। तो इस करके तू चिंता ना कर, मैं आपे सब देख लूँगा। जय गुरु।
जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जो ये इतने पॉजिटिव टेलीपैथी मैसेज देते हैं ना, उससे फिर बड़ा हौसला हो जाता है गुरुपा। जैसे एक बाप अपने बच्चे को ना गोद में लेकर दुलारता है, गुरुपा ऐसे लग रहा है हाँ अब मैं शुक्राना कहते हैं, शुक्राना करूँ तो आपकी बहुत कष्ट कटते हैं। तो मैं उस ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। मैं पता नहीं आपने मेरी कब से बाजू पकड़ी है, मेरे को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन जो मेरा आपके साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन बनना शुरू हुआ वो मार्च के एंड में बनना शुरू हुआ है इसी साल। उसके बाद से आपने मेरे को इतना संभाला है। करने वाले तो ये चाहते हैं कि मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए। कभी वो मारन क्रिया कर रहे हैं, कभी कुछ। गुरुपा आप ही जानो, पति देव के ऊपर आप बताते हैं कि वशीकरण किया हुआ है। गुरुपा उन लोगों को सद्बुद्धि दो। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर वो क्यों इस तरह कर रहे हैं। कृपा कृपा करो, हर वक्त आप कृपा कर रहे हैं। सुबह भी मेरे साथ साथ आप मेरे ऑफिस तक जाते हैं बटरफ्लाई के रूप में। आप कभी पिजन बन के मेरे सामने आते हैं। कृपा कितना शुक्राना जितना भी करूं उतना ही कम है। कृपा आप ही बस देखें, मैंने तो अपने परिवार की डोर आपके हाथ में दी है। आपने जो जो मेरे को बताया कि तेरी अलमारी में ये पड़ा है, वो सिंदूर पड़ा है, कोई और लाल रंग का कुछ, जो भी मेरे को तो नज़र आया मैंने सब निकाल के बाहर फेंक दिया। उस दिन मोनिका आंटी के सत्संग से थोड़ा ये पता चला कि पुराने कपड़े भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैंने कल अलमारी में से अपनी अलमारी में से सारे पुराने कपड़े उठा के अपने काम वाली को दे दिए। वो कहती कि हम डाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको सारे कपड़े दे दिए। मैंने कहा तू ले जा गुरुपा, अब और भी कुछ रह गया हो तो गुरुपा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे अरदास है मेरी कि आप ही अब वो निकाल के उसको भस्म कर दीजिए। मेरे को तो जो नज़र आया, कोई रुद्राक्ष नज़र आया, कोई वो मेरी रिंग थी जिसमें मूंगा डला हुआ था, वो भी मैं जाके जल प्रवाह कर रही हूँ। आप तो सब जानते हैं मैंने काफ़ी कुछ जो खंडित मूर्तियाँ थी या बुक्स भी खंडित हो चुकी थी, वो सब उस दिन जाके जल प्रवाह कर दी हैं। अभी एक सत्संग में मेरे को मैं पता चला था कि गुरुपा बोल रहे हैं कि तुलसी का पौधा अपने मेन गेट पे रखो। मैंने संगत जी वो जैसे ही रखा तो थोड़े दिन के में ना वो सारा का सारा पौधा खराब हो गया। मेरे को बहुत दुख लगा। सारी नेगेटिविटी शायद तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली, तो वो पौधा मेरा बिल्कुल खराब हो गया है। कृपा आप कृपा करें। मेरे को तो हरी भरी तुलसी मेरी बहुत महारानी प्यारी लगती है। तुलसी महारानी, उनको दोबारा से हरा भरा कर दीजिए। कृपा आपसे बस यही अरदास है कि सरबत का भला हो और किसी के पीछे हमारा भी भला हो। गुरुपा आप बोलते हैं कि कोई प्रेत आत्मा हमारे घर में उसका साया है, बच्चे के साथ भी उस वही छोड़ा हुआ है। गुरुपा आप ही उसको देखो। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, ना मैंने कभी किसी पंडितों के पास जाके देखा है,
पहले कई लोगों ने मूर्ख बना के हमसे काफ़ी पैसा उठाए, बता सब रहे थे कि हमारे पर किया हुआ है, हमारे पर किया हुआ है, पर कोई इसका हल नहीं निकाल पा रहा था। अब मेरे गुरुपा हमारे साथ है तो मेरे को पूरा यकीन है कि इसका हल ज़रूर निकलेगा। आगे से तो काफ़ी फ़र्क है। अब बाकी भी जो रह गया 10% जो भी है गुरुपा आप ही देखना। उस दिन टेलीपैथी मेरे को एक मैसेज आया कि तेरे पुत्र का बहुत बड़ा कष्ट मैं अपने ऊपर लिया है। गुरुपा मेरी रोम रोम, मेरी श्वास श्वास से इसके लिए आपका शुक्राना। एक माँ को उसका बच्चा वापस देने के लिए, न्यू लाइफ प्लस करने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरे संगत जी और गुरुजी, मेरे को कुछ पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। गुरुपा कुछ भूल चूक हो जाए तो अपनी नालायक बच्ची को माफ़ कर देना, मेरे बच्चों के को माफ़ कर देना। हमसे कोई भी जाने अनजाने में अपराध हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा बस कृपा करो, कृपा करो मेरे गुरुपा, कृपा करो। संगत जी, मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मुझे ये मन करता था कि बार बार कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ। बार बार मैसेज आते थे कि बड़े मंदिर आजा कुड़िए, बड़े मंदिर आजा कुड़िए। पर मेरा मन यही था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊँ। फिर भी कितने बार प्लान बनते थे, कितने बार बुकिंग करवाई मैंने, कितने बार कैंसिल हो गई, बट बना ही नहीं प्लान। कितने बार सोचा मैंने, गुरुजी से यही प्रे किया था कि गुरुजी अगर मुझे आप बुलाओ तो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ ही बुलाना, चाहे कुछ हो जाए गुरुजी, मैं हस्बैंड अंकल के साथ ही आपके बड़े मंदिर आऊँ। 5-6 महीने हो गए। एक बार मैंने बुकिंग कराई, पक्का ही हो गया था कि हाँ जाना है जाना। फिर पता नहीं अंकल का मन ही नहीं मानता था, वो पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहते। बट फिर मेरे मन में बार बार आ जाए कि इनका मन नहीं है तो फिर मैं नहीं जाऊँ। फिर कैंसिल हो गया। फिर मुझे अपने मायके जाना था, तो वहाँ से फिर मेरे दिल्ली से मेरे मायके जाने की टिकट थी। तो फिर यही मौका था कि मैं बड़े मंदिर जा सकूं। पहले तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे छोड़ने नहीं जा रहे थे। फिर पता नहीं कुछ हुआ कि इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना बड़े मंदिर जाया जाए, यही अच्छा मौका है कि हम दोनों साथ में भी होंगे। फिर पता नहीं कैसे मैंने अपने हस्बैंड अंकल को मनाया कि प्लीज़ 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 बड़े मंदिर चलो प्लीज़। तो उनका मन तो था नहीं, फिर भी यहाँ ठीक है, नहीं यहाँ उधर दूर है, ये वो ऐसे बहाना मार रहे थे। लेकिन फिर भी हम गए। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि टिकट भी बुक्स हो गई। फिर क्या हुआ, जब टिकट बुक हो गई हम ट्रेन में चढ़ गए। हमारा पहुँचने का टाइम था सवेरे 11 बजे। उस दिन संडे था, संडे को मंदिर शाम को खुला होता है। तो हमारा यही प्लान था कि हम जल्दी टाइम पे पहुँचे कि और हम संडे को दर्शन कर सके। पर ये क्या हुआ कि ट्रेन ही लेट हो गई, इतनी लेट हो गई। मुझे तो यही लगने लगा कि हे गुरुजी महाराज, मुझे लगता है आपके दर्शन लिखे ही नहीं है इस बार। फिर भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। फिर भी ऐसा हुआ कि हम टाइम पे पहुंच तो गए थे, लेकिन हम मंदिर नहीं जा सके क्योंकि शाम हो चुकी थी। फिर हस्बैंड अंकल बोले कि हम बहुत थक चुके हैं, तो कल सब मॉर्निंग में चलेंगे, मंडे को। फिर सवेरे मॉर्निंग में हम उठकर बड़े मंदिर गए और अच्छे से दर्शन भी किए। गुरुजी के दर्शन भी हो गए, कड़ा प्रसाद मिला और हम बाहर निकले। और बाहर निकल हम सही टाइम पे पहुंच गए क्योंकि उसी दिन ही हमारी दोपहर की ट्रेन थी। तो हम निकल गए, हम सही टाइम पे वहाँ से निकले।
टाइम पे निकल तो गए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से जो ऑटो हमें स्टेशन तक पहुँचाने वाले थे, मेट्रो स्टेशन तक, वहाँ पे एक भी ऑटो नहीं था। पता नहीं क्यों अचानक से ही सारे ऑटो हटा दिए गए। मैंने गुरुजी से बोला, हे गुरुजी महाराज, ये क्या हो गया, इतने सारे ऑटो थे, फिर यहाँ से एक भी ऑटो नहीं है। फिर मेरे अंकल बोलने लगे कि अब कैसे जाएंगे। फिर हम सोचते चलो चलते चलते, क्योंकि और भी बहुत सारी संगत थी जो चल चल के जा रही थी। हम चलते गए। मैं गुरुजी महाराज से बोलते कि हे गुरुजी महाराज, ऐसा आपने क्यों किया कि आपने इतना चलवाया, इतना बाप रे, 2-3 किलोमीटर तक कोई भी नहीं था। हम चलते रहे, इतनी धूप थी, बाप रे क्या बोलूँ मैं। लेकिन फिर भी हम चलते रहे क्योंकि आगे बहुत जाम लगा हुआ था और हमें तो यही था कि हम कहीं फंस ना जाए, हमारी ट्रेन छूट ना जाए। फिर भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से फिर हम स्टैंड तक पहुँचे। वहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक ऑटो आया, वो हमें ले गया। वो ऑटो वाला तो कह रहा था कि ये जाम है, आप कहीं जा ही नहीं सकोगे। फिर उसने क्या किया, अंदर ही अंदर गांव की तरफ से जाके हमें मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा दिया। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे अच्छे दर्शन भी हो गए और हम टाइम पे स्टेशन भी पहुंच गए। यही गुरुजी महाराज की लीला है, जो उन्होंने मेरी बात स्वीकार करी। उन्होंने मेरे पति के साथ ही मेरे दर्शन करवाए बड़े मंदिर के। बस मेरी यही इच्छा है कि गुरुजी महाराज अपनी कृपा बरसाए रखे मेरे पति पे, मेरे बच्चे पे, मुझ पे। और एक सत्संग मैं करना चाहूँगी कि जब मैं अपने मायके गई थी दिल्ली से ही, जब मेरी ट्रेन थी, तो फिर वहाँ से मुझे अपने भाई के यहाँ जाना था। भाई के यहाँ से फिर हैदराबाद से फिर मुझे दिल्ली आना था। क्या हुआ संगत जी, मैंने अपनी ट्रेन बुक करवा ली थी हैदराबाद से दिल्ली, फिर दिल्ली से जलंधर। जो दिल्ली से जलंधर वाली ट्रेन थी वो कंफर्म नहीं हुई थी बुकिंग। तो मुझे तो बहुत टेंशन हो गई कि मेरा बच्चा साथ है, मैं अकेले जा रही हूँ, कैसे मैनेज करूँगी। 10 दिन पहले मैंने टिकट करा तो ली, एक ही वेटिंग रह गया था, लेकिन पता नहीं था कि बुकिंग कंफर्म होगी नहीं होगी। मैंने गुरुजी महाराज से बोले, हे गुरुजी महाराज, आप मेरे साथ ही रहना, मैं अकेले जा रही हूँ, मेरी रक्षा करना और प्लीज़ मेरी टिकट बुक करवा दो कि मैं पहुँच जाऊँ दिल्ली आराम से। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, मेरे हैदराबाद से निकलने से एक दिन पहले ही उन्होंने मेरी बुकिंग कंफर्म कर दी और मेरी टेंशन दूर कर दी। बस ऐसी है गुरुजी महाराज की लीला। ही गुरुजी महाराज अपनी कृपा और अपनी लीला बरसाए रखना। मेरा एक और सत्संग मैं करना चाहूँगी संगत जी, कि मेरे हाथ में मुझे ना एक सत्संग में एक ब्रेसलेट मिला था गुरुजी का। तो जो ऊपर प्रिंट होता है गुरुजी का ब्रेसलेट में, वो हट चुका था। मुझे बार बार यही तो लगता था कि नहीं, गुरुजी का नहीं निकालना चाहिए। तो गुरुजी की एक संगत है हमारे यहाँ पास ही रहती है, उनकी शॉप में मैं गई। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने गुरुजी से एक दिन पहले यही कहा था, हे गुरुजी महाराज, ये आपका देखो ब्रेसलेट ख़राब हो चुका है, अब क्या करूँ, मुझे नया ब्रेसलेट चाहिए। गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दिलवा दो, प्लीज़ कुछ भी करके ब्लेसिंग दिलवा दो, मुझे भी चाहिए। पता नहीं क्या हुआ, तो मैं वो आंटी के दूसरे दिन ही आंटी के शॉप पे गई, कुछ ख़रीदना था मुझे वहाँ से। तो मुझे याद ही नहीं था, अचानक से क्या हुआ, मैंने उनके हाथ में एक ब्रेसलेट देखा। उनका ब्रेसलेट भी, उनकी प्रिंट निकल चुकी थी। बट मुझे अचानक से याद है, मैंने उनसे ऐसे पूछा, ये आंटी जी, ये जो ब्रेसलेट ख़राब जैसे प्रिंट निकल जाता, तो क्या? उन्होंने बोला परवा दो। फिर पता नहीं मेरे मन में क्यों आया कि मतलब, आंटी जी आपके पास कोई ब्रेसलेट मिलेगा गुरुजी का? हाँ जी मिलेगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई तो मैं बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया और गुरुजी से मैंने यही मांगा था कि गुरुजी अपना ब्लेसिंग मुझे प्लीज़ कहीं ना कहीं से मिल जाए। ये है गुरुजी की लीला। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और बस मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है, अगर जल्द से जल्द पूरी हो जाए तो मैं भी एक अपना बड़ा सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी और अपने गुण गाऊँगी। गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। हे गुरुजी महाराज, अपनी कृपा बरसाए रखना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ और गुरु जी की बहुत कृपा है।
और सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, काफ़ी देर से मतलब 20 सालों से हमारी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा था, बहुत ज़्यादा। संगत जी, मैं कभी माता गए, कभी कहीं, बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर गए हम। चलो उनकी कृपा से जैसे ना कैसे चल रहा था। हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा किया कराया था, अब भी कर रहे होंगे करने वाले, लेकिन जब से गुरु जी की शरण में है, बहुत मन को तसल्ली है, मन टिका हुआ है, मन को टिका है। सब कुछ था हमारे पास, सब कुछ हमारा, सब कुछ बिक गया। जैसे ना कैसे गुरु जी ने एक छोटा सा घर लेके दिया हुआ है, जिसपे अपने बच्चों की देखभाल और अपनी गुरु जी की कृपा से हो रही है। लेकिन संगत जी, हमारे ऊपर इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि हमने जगह जगह हर किसी को बताया, लेकिन हमारा किसी ने हल नहीं किया। पैसा भी काफ़ी खर्च किया। और जब से गुरु जी की शरण से हैं, जब से गुरु जी की शरण में 7-8 महीने से हैं, तो एक मन को तसल्ली, एक मन में टिका है। अब कोई भी कुछ करे, बस यही कहते हैं, गुरु जी सब देख रहे हैं, गुरु जी सब अपने आप संभालेंगे। बस यही अरदास लगाते हैं, गुरु जी बच्चों की अच्छी पढ़ाई और अच्छा, बस 2 वक्त 3 वक्त का जो खाना देना है अज्जत से देना, बस यही है। एक नाम सिमरन मांगते हैं। शरीर में भी बहुत सारे कष्ट थे, बहुत ज़्यादा, अब भी होंगे, लेकिन अब गुरु जी का नाम लेते हैं, नहीं महसूस होते, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। अगर थोड़ी बहुत आती है तो जय गुरु जी और गुरु जी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाते हैं, तकलीफ़ ठीक हो जाती है। और संगत जी, मेरे बेटे पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था। बहुत पढ़ने में 1 नंबर में था, पता नहीं उसके ऊपर कैसे किया कराया, क्या हो गया। वो मतलब अपना कंप्यूटर सेंटर से भी जाना हट गया और पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं देना नहीं शुरू किया उसने ज़्यादा। पहले पूरे स्कूल में टॉप था, अब पता नहीं क्या। अभी मैं फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आपका बच्चा है, आप ही संभालो, हमें तो कुछ नहीं समझ आती। गुरुजी, मेरे बच्चे ने मुझे बहुत दिक्कत दी, बहुत हमारे आगे भैंस ना बसाई, ऐसे करना, ऐसे बोलता था जैसे हम उसके माँ बाप नहीं है, पता नहीं कौन है। फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ने धीरे धीरे उसके मन में समस्या डाली, पता नहीं क्या समझ डालेंगे। अब गुरुजी की कृपा से वो अपने आप ही जाता है, स्कूल जाता है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो पता नहीं आप अपने आप में बातें बहुत करता है, अकेला, जब भी अकेला होता है ना, बहुत बातें करता है। वो भी गुरुजी ठीक करेंगे, हमें नहीं पता जे इतना क्यों अपने आप में बातें करता है। और गुरुजी की कृपा से बस यही कहते हैं, मेन कृपा गुरुजी अब आपकी शरण में है, अपनी शरण में ही रखना, अब कभी दूर मत करना, कभी दूर मत करना। ये दुनिया सिर्फ मुंह की मीठी है, कोई किसी का नहीं है। अपने गुरु पा और अपने रब के बिना कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। बस अब गुरु जी से उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मांगो। वो हर पल हमें देखते हैं, हर पल हमें सुनते हैं, हर पल हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी इतने दीन दयाल है, इतने दीन दयाल, उनको किसी चीज़ की कोई भूख नहीं है। अगर हम भोग वगैरह जो भी श्रद्धा से लगाते हैं, वो भी हम ही खाते हैं। गुरु जी से बस सच्चा प्यार और लगन लगा के रखना। गुरु जी बहुत करने वाले इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में हमारे गुरु जी से ऊपर कोई भी नहीं है। जहाँ मर्जी धक्के खा के देख लो, लेकिन जब से गुरु जी है, गुरु जी तो हर एक मन की मतलब बिना बोले सब कुछ समझ जाते हैं, बिना बोले मेरा सतगुरु सब कुछ जानता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी कबूल करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं किसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी संगत जी, इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी रिकॉर्ड। और मैं, मेरी बहन और उनके जो हस्बैंड हैं, हम लोग हमारे जयपुर में ही था सत्संग गुरु जी का। हम लोग गए थे, मुझे तारीख याद नहीं आ रही है। तो हम लोग वहाँ दर्शन कर आए, लंगर प्रसाद भी लिया हमने, और वहाँ पे हमें स्वरूप भी मिले थे।
और मेरी मुझको जो स्वरूप मिला था वो मैंने अपनी बहन को दे दिया क्योंकि वो पैरालिटिक हैं। तो जब उनको स्वरूप मिला तो इस वाले सत्संग में तो उन्होंने मुझे दिया, उस पे गुरुजी की येलो चोले में फ़ोटो का स्वरूप था, वो येलो कलर का ब्रेसलेट था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैंने उनको वो वापस कर दिया। मैंने कहा कि दीदी ये आप पहनो, ये आपको गुरुजी ने दिया है, आपको ब्लेस किया है, आप इसको पहनो, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, क्योंकि उनको एक आंटी जी ने दिया था। तो जो मैंने उनको पहनाया था वो मैंने वापस ले लिया और जो उनको मिला था वो उनको पहना दिया। और संगत जी जब से उन्होंने वो पहनाया है उनको बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी उनको दर्शन भी देते हैं, क्योंकि मुझसे वो बार बार कहती थी कि मुझे गुरुजी दर्शन कब देंगे कब देंगे कब देंगे, और मैं उनसे यही कहती थी कि देखो आप सच्चे दिल से अरदास करो, वो आपको ज़रूर दर्शन देंगे। तितली स्वरूप में पूरे सावन उनको इतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली और दर्शन मिले उनको तितली स्वरूप में, मेरी बहन को। और उनको मोर रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए थे। फिर एक दिन रात को कॉल आता है मेरे पास में दीदी का कि वो बोल नहीं सकती हैं संगत जी, तो थोड़ी आवाज़ पैरालिटिक होने की वजह से ख़राब है, तो उनकी आवाज़ हर कोई समझ नहीं सकता, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम रिकॉर्ड करके और मेरा शुक्राना कर देना। तो उस वक्त मैं कर नहीं पाई रिकॉर्ड। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुझे मतलब गुरुजी ने उनको ये मैसेज दिया कि तुझे और तेरी बहन को मैं दर्शन देने आऊँगा। तो मुझे परसों क्या हुआ कि गेट खुला एकदम से और मधुमक्खी के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मेरे गुरुजी कष्ट हमेशा मधुमक्खी के रूप में कष्ट काटने आते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम कोटि 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 आपका धन्यवाद है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच, आप सच में मिरेकल है। आप कितने दिनों से मैं संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में, उस वजह से सत्संग नहीं सुन पा रही थी यूट्यूब पे और बहुत ज़्यादा उदास भी थी, परेशान भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं से हमारा जब कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो गुरुजी हमारे सारे कष्ट काटने आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो तुम्हारी प्रोटेक्शन ही करता हूँ, तुम लोग इस चीज़ को सीरियसली लो और तुम सत्संग सुनो, रेगुलरली मंत्र जाप करो। और संगत जी मैं हमेशा अपने सत्संग के लास्ट में यही कहती हूँ, यही सबसे अरदास करती हूँ कि यही सबसे आग्रह करती हूँ कि मंत्र जाप में जो शक्ति है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। मंत्र जाप आप लगातार करते रहें, जल प्रसाद लें और गुरुजी का सिमरन करते रहें, अपने आप सब कुछ होगा। उनको मानो, उनसे मांगो मत, वो सब कुछ करेंगे। उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे तितली स्वरूप में आपने पूरे सावन दर्शन दिए। मैं शिवजी के मंदिर भी पूरे सावन गई, 4-5 सोमवार, इस वाले सोमवार नहीं जा पाई थी किसी वजह से, लेकिन मैंने खूब जल चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप भी किया और मुझे शिवजी की पूरी अनंतम कृपा भी प्राप्त हुई। उसके लिए थैंक यू गुरुपा, आज के लिए थैंक यू, हर पल के लिए, हर सांस के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। आपको जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा। अभी जस्ट फिर से मेरे पास एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि शुक्राना कर दे फटाफट, कल से तू ऐश करेगी। तो मुझे पता है गुरुपा कब मेरे साथ हैं और हर पल मेरे साथ हैं और मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आप मिरेकल हैं, आप बस आप ही हैं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, मैं क्या बोलूँ। मैं बस आपका शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि सत्संग तो बहुत होते हैं लेकिन हम लोग ही हैं जो चीज़ों को टालते जाते हैं, पता नहीं कभी परेशानियों के चक्कर में, कभी किस चक्कर में, और हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं। तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, मैं इतने टाइम से शुक्राना अपना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, मुझे क्षमा करें गुरुपा। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग में तो मुझे क्षमा करें गुरुपा। आप सदैव हम सभी पर, आपकी जो भी सत्संग है, जो भी सेवादार है, जो भी हैं, जो भी आपकी सेवा करते हैं गुरुपा, और आपकी जितनी भी संगत है उन सब पे अपना कल्याण करना गुरुपा, और उन सभी की कष्टों को दूर करना गुरुपा। आप मिरेकल हैं। बस मैं एक शब्द ये बार बार बोले जा रही हूँ कि आप जिसकी ज़िंदगी में है, जो आपसे कनेक्टेड है, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आप सबकी कष्ट काटिएगा गुरुपा। आप
धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, जय जय गुरुपा। थैंक यू सो मच, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी जय हो, आपकी सदैव जय हो गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, मुझे हमेशा ये बताने के लिए कि आप मेरे अंग संगी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे दर्शन देने के लिए थैंक यू गुरुपा, मुझे स्वरूप देने के लिए थैंक यू गुरुपा, मेरी हर एक एक सांस के लिए थैंक यू गुरुपा। मैंने जो आपसे अरदास लगा रखी है गुरुपा, वो बस प्लीज़ जल्दी से पूरी कर दीजिए। पता नहीं सब कुछ अचानक से कैसे इतना ख़राब हो गया गुरुपा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी वो प्रॉब्लम प्लीज़ आप सॉल्व कर दीजिए, ताकि मैं फिर सत्संग के साथ, संगत जी के साथ सारी ये बातें शेयर कर सकूं। मेरी जो अरदास है वो बस पूरी कर दीजिए, सारे कष्टों को हर लीजिए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, आपकी जय हो, आपकी सदैव जय हो। मुझसे इस सत्संग में कोई भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करिएगा संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय हो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ जो कि परिवार के साथ जुड़ा है। गुरु जी मुझे 1 महीना पहले से मैसेज भेज रहे थे कि तेरे रसोई घर में मैंने कुछ देखा है, तेरे रसोई घर में दिक्कत है, तेरे माँ को संभाल के काम करना बोल। तो मैंने उतना गौर नहीं किया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही एक दिन सुबह को माँ फ्लैट से बाहर थोड़ा काम के लिए गया। मैं था, मेरे पिताजी था, और मेरे बीबी और मेरे बेटी। तो अचानक मुझे क्या मन हुआ कि मैं रसोई घर के सामने से ही गुजर रहा था। मैंने देखा गैस का जो पाइप है, जो ओवन से होकर के सिलेंडर तक जाता है, वहाँ पर आग लग गया। मैं तो डर गया। मैं मतलब तब ओवन में दूध गर्म हो रहा था। मैं सीधा जाके पहले ओवन बंद किया। उसके बाद पिताजी आए, पिताजी आकर के सिलेंडर बंद किया और सिलेंडर का जो नॉक है वो भी खोल दिया। फिर माँ तुरंत घर चले आए और उस आग को बुझा दिया। नहीं तो सोचिए क्या हो सकता था। और एक चीज़, गुरुजी उसके बाद भी मुझे मैसेज भेज रहे थे कि तेरे रसोई घर का सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। मैं तो वो मैसेज देख के ही डर गया, लेकिन वो मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा था मेरे मोबाइल में। इसलिए एक दिन मैं वो सत्संग पूरा सुना। पूरा सुनने के बाद और कुछ नहीं हुआ मेरे रसोई घर में। नहीं तो सोचिए सिलेंडर ब्लास्ट होने से क्या हो सकता है घरुई। तो गुरुजी ऐसे मेरे परिवार की रक्षा की। और एक सत्संग ये है कि गुरुजी उसके बाद मुझे कई सारे बीमारियों का, खास करके कैंसर की बीमारी का मैसेज भेज रहे थे कि तुझे एक खतरनाक बीमारी हो सकता है, सत्संग को सुन, नहीं तो बाद में पछताएगा। मैंने सुनता रहा, जितना बार आता सुनता रहा। बाद में मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया। ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा।
कुछ नहीं निकला, मैं सही सलामत हूँ। तो ये है हमारे गुरुजी जो अपना संगत के बहुत 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 ख्याल रखते हैं। मैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है। आज का ये सत्संग बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।